सब्सक्राइब कीजिए MS स्टडी चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि स्टडी से रिलेटेड हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा था, जिसमें आज हमारी क्लास 6 है और हम टाइप 6 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? टोटल आय कितनी है? 100 है। ठीक है, मकान पर उसने कितना खर्च करा? 20%, तो 100 का 20% 20 हो गया। शेष कितना बचा उसका? 80। ठीक है, शेष का 70%, तो 80 का 70% निकालेंगे तो 70 2 0 से 2 0 तो कितना? 56। ठीक है, 70 के बटे में 100 आएगा तो 2 0 से एक इसका एक उसका, तो 7 8 56। अगर 56 घरेलू मदों पर खर्च करती है तो बचा कितना? 8 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 7 में से 5 गया, 2 बचा। ठीक है, 24 की बचत कर रही है, वो कह रहे हैं कि 3600 की बचत कर रही है। तो एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा हमारा 12 दूना 24 और 12 3 36, 300 बार, और इससे काटा तो ये 2 1 ना 2 और 2 पंजे 10, ये 150 बार। ठीक है ना, एक की वैल्यू 150 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। एक की वैल्यू 150 आ गई तो 100 की वैल्यू 150 गुणा 100। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 15,000। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार उनकी बचत 1800 की हो तो उसकी कुल आय कितनी है? टोटल आय कितनी है? 100%। ठीक है, 100 का 20% किस पर खर्च कर रही है? मकान पर। ठीक है, मकान पर। शेष कितना बचा? 80। 80 का 70% अभी बताया था, 56 आया था। ठीक है, शेष कितना बचा? 24 बचा। 80 में से 56 गए, 24 बचा। वो कह रहे हैं कि बचा रही है 1800 रुपये वो। ठीक है, तो 6 से ये 4 बार कट जाएगा और ये 6 से 3 बार, 300। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 300। वो कह रहा है उसकी कुल आय कितनी है। तो अगर इसे 100 बनाऊंगा मैं तो 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसे भी 25 से। 25 चौका, ये 4 की वैल्यू 300 आ गई। ठीक है, 4 की वैल्यू 300, तो 4 को अगर मैं 100 बनाऊँगा तो 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इधर भी 25 से करूँगा। 25 दिया 75, तो 2 0 कितनी आ गई? 7500 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय थी टोटल कितना? 100%। 100 में से 20% अपने बड़े पुत्र को। ठीक है, बड़े पुत्र को। शेष कितना बचा? 80। 80 का 30%। ठीक है, 80 का 30% कितना हो गया? 24। ठीक है, ये किसे दिया उसने? अपने छोटे पुत्र को। छोटे पुत्र को बचा कितना हमारे पास? 56। 56 का 10% ट्रस्ट में जमा करता है। ठीक है, 56 का 10% ट्रस्ट में जमा करता है, तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.6। शेष कितना बचा?
50.4, ठीक है, 50.4। तो 50.4 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 50.4 की वैल्यू दे रखी है 10,080, ठीक है। 1 पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसको कितने से काट सकते हैं? 4 से काटो, 4 ही का ना 4, और ये 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छम 24, ये कितनी बार? 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8, 2 0 ऐसे ही। अब इसे मैं कितने से? 18 से काट सकता हूँ, 18 सकते 126, और ये 18 का ना 18, 7 बचा, तो 18 चौक 72, 2 0, 7 से ये कितनी बार? 2 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। तो टोटल आय कितनी है? 20,000 है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय है। 100% है कोई, ठीक है। कोई भी आय कितनी होती है? 100% होती है, जिसमें से 24% वो क्या कर रहा है? 24 का 24% निकाल, वो 100 का 24 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, किराए पर, तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो शेष कितना बचा? ये कितना हो गया? 4 और 2 6, और 86, तो बचा कितना? 14 शेष बचा, शेष, ठीक है। शेष कितना बचा? 14। तो 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 6300 रुपये। ओके, हमारे हिसाब से 14 बचाता है, तो वो कह रहे हैं 6300 बचाता है। तो 1 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये 7 दूनी 14 और 7 9 63, ठीक है। तो 2 से कितनी बार? 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 450 बार। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 450 को कितने से? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 45,000 रुपये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तथा शेष आय की बचत करता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? व्यय, बचत, आय, ठीक है। खर्च कितना कर रहा है? 3, और बचा कितना रहा? 2, तो 3 और 2 कितना हो गया टोटल? 5। प्रतिशत निकालूंगा तो मुझे ये पॉइंटों में चला जाऊंगा, इसलिए मैं क्या करूँगा? 2 0 इधर बढ़ा दूंगा, 2 0 यहाँ पर और 2 0 यहाँ पर। रेशो निकालूंगा, वही का वही आ जाएगा, ठीक है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की वृद्धि, तो ये कितना? 50, तो कितना हो जाएगा? 550। 500 का 10% 550 हो जाएगा, तथा शेष आय की बचत करता है। सॉरी, क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो गई थी, वो मैंने अब ठीक कर दी है। राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। बचत, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? ठीक है, तो व्यय दे रखा था 3 और बचत दे रखी थी 2 और आय हो गई थी हमारी 5। परसेंटेज के लिए हमने 2 0 इधर बढ़ाया, 2 0 इधर, 2 0 इधर। आय का 10% निकाला, 550 हो गया, और व्यय भाई कितना बढ़ गया? व्यय 12%। ठीक है, इसके नीचे 16 लगाऊंगा, 2 0 से 2 0, ये 36 बढ़ जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 336। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। ठीक, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और 5 में से 3 गया, 2। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। ठीक है, 14 बढ़ गया कितने पर? 200 पर। परसेंटेज में पूछेगा तो 2 0 से 2 0, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो कितना बढ़ गया भाई?
7% बचत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च कर देता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। आय, ठीक है, खर्च, बचत। खर्च दे रखा है 75% कितना कर रहा है वो खर्च कर रहा है। परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी हमारी 25 75 25 3/4 होती है 75% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 4 क्या है मेरी टोटल है आय, 3 क्या कर रहा है वो खर्च का प्रतिशत है तो खर्च कर रहा है। ठीक है, और 1 क्या हो रही है बचत हो रही है। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो इधर बढ़ा दूँगा, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर। ठीक है, पहले बात बोली उसने कि आय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, 20% की वृद्धि करूँगा तो कितना हो जाएगा 480। ठीक है ना, 20% 80 हो जाएगा 400 का। अगली लाइन में बोल रहा है वो 15% खर्च में वृद्धि करता है तो 45, 15% 300 का 45 तो कितना हो गया 345। तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3 बचा और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, बचत कितनी बढ़ गई 35। तो 35 बढ़ गई कितने पर 100 पर। 100 पे कोई भी निकालो तो कितना होगा वही आता है। ठीक है, तो कितना बढ़ गई 35%। कितना बढ़ गई 35%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रतन का व्यय और बचत के अनुपात में है, 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। व्यय, बचत, आय। व्यय कितना दे रखा 5, बचत 1, तो आय कितनी हो गई 6। परसेंटेज के लिए ताकि पॉइंटों में न फंसूँ 2 जीरो बढ़ा दूँगा। ठीक, 2 जीरो बढ़ा दिए हमने। पहली लाइन में बोला उसने उसका वेतन 25% बढ़ गया तो आय कितनी बढ़ गई 25% बढ़ गई। 25% निकाला तो कितना हो गया 150। तो इसमें जोड़ा तो कितना हो गया ये 750। ठीक, अगली लाइन बोलता है कि बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो बचत कितनी 15%, 100 पे 15 निकाला तो 115 हो गया। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा और 7 में से 1 गया 6 बचा। ठीक है, 135 बढ़ गई। ठीक है, 135 बढ़ गई कितने पे 500 पे। खर्च कितना बढ़ गया 135 500 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसे काटूँगा तो ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो खर्च कितना बढ़ गया उसका 27%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का जोड़ 72,000 है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 के अनुपात में है तो ए का वेतन कितना था। ए दे रखा, बी दे रखा और सी दे रखा। बचत, खर्च, ए की बचत कितनी 8, बी की 9 और सी की 20 अनुपात। खर्च कितना है ए का 80%, बी का 85%, सी
सी का 75%। अब अगर वेतन निकालना हो, वेतन 100 में दे रखे हैं इनके, वेतन कैसे निकालेंगे? बचत कितनी दे रखी है 8, तो 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है, ठीक है। 100 नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। 20 से 5 बार कट गया, 8 पंजे 40, तो ये क्या आ गई? वेतन आ गया ये ए का। इसी तरह से बी का निकाल लेंगे 9, इसका बचत कितनी? 15% हटाएंगे 100, तो वो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 3 बार चला गया, ये 20 बार, 3 से ये 3 बार 20 थे 60, तो 60 क्या आ गई? बी का वेतन आ गया। इसी तरह से सी का निकालेंगे। सी की बचत कितनी है? 20% में कितनी दे रखी है? 25, तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, 20 चौक 80 हो जाएगा, ठीक है। ये सी का क्या आ गया? वेतन आ गया। तो तीनों का टोटल वेतन कितना हो गया? 40, 60 और 80, 180। 180 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 72,000 रुपये, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 से 72 4 बार कट गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 400, ठीक है। 1 की वैल्यू 400 आ गई, तो एक ही वेतन पूछ रहा है ना, 1 की वैल्यू 400, एक का वेतन पूछ रहा है, तो 40 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब 40 से 400 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 16,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी है, हमें उसकी पूंजी बतानी है, ठीक है। क्या करता है वो? 1/3 भाग 7% पर प्लस 1/4 भाग 8% पर प्लस शेष भाग निकालूंगा तो कितना निकलेगा मेरा? 1/3 प्लस 1/4, तो 4 दिया 12 और ये हो गया 4 प्लस 3 तो 7, ये कितना? 7/12, तो 12 में 7 के 5, तो शेष भाग कितना आ गया मेरा? 5/12। और वो उस पर कितना निवेश कर रहा है? 10% निवेश करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आ रहा है वो कितना है? 561, ठीक। टोटल वैल्यू कितनी है? परसेंट में, तो हमारा परसेंट हटेगा तो ये 7 जब परसेंट हटेगा तो 3, तो 100 के जहाँ जाएगा नीचे, प्लस इधर 8 ही का 8 हो जाएगा और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 का जब 400 होगा तो 400 प्लस उसी तरीके से ये कितना हो गया हमारा? 50 और ये 12 है, परसेंट हटेगा तो 100, तो 2 0 नीचे बढ़ जाएंगे और वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 561 है। अब यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1200 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है? 7, और जब 1200 एलसीएम लिया 3 चौक 12, तो 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस उसी तरीके से 8, 1200 एलसीएम में तो कितना? 4 दिया 12, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 50, वैसे का वैसे ही। ये कितना? 561। ये कितना हो गया? 28 प्लस 24 प्लस 50, ठीक है। ये कहाँ पहुँच जाएगा? 561 गुणा 1200, ठीक। ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 4 और 8 12, 1 हासिल, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10, ये 102 बराबर 561 गुणा में 1200, ठीक है। 17 से ये 6 बार कट जाएगा, 17 छंग 102 और ये 17 तिया 51 बचा 5, 17 तिया 51, ठीक है। तो ये कट गया हमारा 3 से 2 बार और ये 3 से 11 बार, ठीक। इस 2 से
ये कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6600, ठीक है, 11 6 6600। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 6600, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6600। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे समग्र पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है। 1/4 पर कितना मिलता है उसे, 3%, ठीक है, और 2/3 पर 5% प्लस शेष कैसे निकालूंगा मैं, 1/4 प्लस 2/3, तो ये एलसीएम हो गया 12, तो 3 + 4 दूनी 8, टोटल कितना हो गया 11/12, तो शेष कितना बचा 1/12, ठीक है। शेष कितना बचा 1/12, तो उसे कितने पर दे रहा है वो 11% पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/4, ठीक है, 3/4% प्लस ये 10/3% प्लस 11/12%, ठीक है। एलसीएम कितना ले लेंगे 12, तो ये 4 × 12, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 × 12, तो ये हो जाएगा 4 × 40 और ये 11 का 11, तो टोटल ऊपर कितना हो जाएगा 60/12, तो 12 से 5 बार क्या हो जाएगा ये 60 हो गया टोटल, और ये 12 से 5 बार कितनी बार कट गया 5 बार, तो 5 क्या आ गया हमारा %, तो ये क्या आ गई समग्र पूंजी का प्रतिशत, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारे ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।